एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक वायरस के बारे में बात करूंगी जो कि अभी न्यू आया है और कैट्स के ना बहुत ज़्यादा चल रहा है। और मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स जो हैं वो भर गए हैं, उनकी कैट को वायरस लग रहा है और वायरस के थ्रू उनकी कैट जो है वो मिनटों में बिल्कुल गायब हो रही है, इनके मिनटों में मर रही हैं। उनको पता भी नहीं चल रहा कि अच्छी खासी हेल्दी कैट थी, खेलती कूदती, कैसे वायरस की तरफ निकल गई और उसकी डेथ हो गई। तो ये मेरी एक अपनी सब्सक्राइबर है, इन्होंने अपनी कैट की पिक्चर मेरे साथ शेयर करी थी और इसके ऊपर मैं पूरा टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ। आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक आपने पूरी वीडियो देखनी है और मैं आपको डिटेल से बताऊंगी इस वायरस के बारे में और इसका बचाव वगैरह आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्या सिम्टम्स हैं इसके। की वीडियो मैं इस वायरस के ऊपर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों को इस चीज के बारे में आइडिया ही नहीं है और उनकी कैट जब अचानक बीमार हो रही है तो उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अचानक से हमारी कैट को हो क्या रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके वो मौत की तरफ जाती जा रही है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप भी अपनी कैट के अंदर अगर ऐसे कोई सिम्टम्स देख रहे हैं तो उसको बचा सकें। मैं वायरस की बात करूं तो वायरस जो है वो हर साल जो है वो कैट्स के अंदर आता है, लेकिन इस बार जो वायरस आ रहा है कैट के अंदर, जैसे एक टाइम पे कोरोना वायरस आया हुआ था तो जिसको भी कोरोना वायरस हो रहा था और उसके साथ जो लोग रह रहे थे उनको भी साथ में लग रहा था। सेम इसी सिचुएशन में भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कैट्स के अंदर भी। उसके अंदर भी एक ऐसी बीमारी आई हुई है जिससे अगर आपकी कैट को लग रही है और आप उसको बाकी कैट्स के बीच में छोड़ रहे हैं तो उन सबको भी लग रही है उससे और उनका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जिस वायरस के बारे में बात कर रही हूँ उसका नाम है FPA, फ्लाइन पैनलुकोमिनिया। साथ साथ इसके बहुत सारे नाम हैं जिसमें इसको फ्लाइन पार्वो भी कहा जाता है और जिस तरीके से कोरोना वायरस है उसके जैसे शक्ल जो है वो तब्दील होती रहती थी उसी तरह उसके नाम भी तब्दील होते रहते थे। इसी तरीके से इस वायरस के भी नाम जो है वो तब्दील होता रहता है, लेकिन पैनलुकोपिनिया ही इसका मेन नाम कहा जाता है और इसी की वजह से जो है वो कैट की आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। तो अगर देखा जाए तो ये वायरस हर साल आता है, लेकिन जब ये आता है तो अपने साइंस को ये तब्दील करता है, इसी तरह इसका नाम भी तब्दील होता जाता है। साल इस वायरस की जो रेशो होती है वो तब्दील होती जाती है। पहले अगर 10 में से 5 को लग रहा था तो अब 10 में से 8 को लग रहा है। तो अब मैं आप लोगों को इसके साइन बताती हूँ, लेकिन साइन बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपने अपनी कैट की वैक्सीनेशन नहीं करवाई है तो सबसे ज्यादा खतरा आपकी कैट को है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आपके पास 2 कैट्स हैं तो उनमें से एक कैट को अगर हो रहा है तो उसके साथ साथ दूसरी कैट को भी होगा और खुदा ना खासा एक की जान जा रही है तो साथ में दूसरे की भी जान जाएगी, क्योंकि आप लोग वैक्सीनेशन को बहुत हल्का लेते हो। वैक्सीनेशन कुछ लोग ये करते हैं कि वो वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं, उनको पता नहीं होता वैक्सीनेशन कौन सी करानी है, तो वो जस्ट रेबीज की वैक्सीनेशन करा के आ जाते हैं और उनको ये लगता है कि उनकी कैट की वैक्सीनेशन हो गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रेबीज के साथ जब तक PCHS नहीं करवाओगे, यानी कि वायरस जो होता है उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाओगे, आपकी कैट इसी तरह खतरे में रहेगी। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई है, जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, क्या उनकी कैट को नहीं होगा, बट उसके खतरात कम होंगे। कि जैसे अगर आपने अपनी कैट की वैक्सीनेशन करवाई हुई है, अब जिन लोगों ने नहीं करवाई हुई है उनकी कैट की तो डेथ हो रही है प्रॉपर, लेकिन ये होगा कि आपकी कैट अगर बीमार हो रही है तो डॉक्टर उसको रिकवर कर लेगा या वो बच जाएगी इस वजह से क्योंकि उसने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, उसको ऑलरेडी डोज लगा हुआ है। आप लोग वैक्सीनेशन को सीरियस नहीं लेते हो जिसकी वजह से आपकी कैट को ये वायरस लगता है और फिर उसकी देखते ही देखते जो है वो डेथ हो जाती है। अब मैं आप लोगों को इसके साइन बताती हूँ कि इसके साइन क्या है और फिर मैं अपनी सब्सक्राइबर की डिटेल आपको दूंगी कि उनके साथ क्या हुआ था और उनकी कैट के साथ क्या हुआ था। सबसे पहला साइन है कि कैट खाना खाना छोड़ देती है। वो तो नॉर्मल है क्योंकि कैट के साथ जब भी कोई भी इशू होता है तो वो सबसे पहले खाना खाना छोड़ देती है, ठीक है। दूसरी साइन है इसकी वॉमिटिंग, वो वॉमिटिंग स्टार्ट कर देगी, कुछ भी खाएगी उसको वॉमिटिंग हो जाएगी, साथ उसको लूज मोशन आना स्टार्ट हो जाएंगे, साथ साथ उसके यूरिन में या फिर उसके स्टूल में जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाता है और कैट जो होती है वो बिल्कुल लागर हो जाती है, यानी कि बिल्कुल उसके अंदर कोई ताकत वगैरह रहती ही नहीं है, बिल्कुल एकदम कमजोर नजर आना स्टार्ट हो जाती है और एक ही जगह पे या तो सोती रहेगी या फिर बैठी रहेगी, वो अपनी जगह से हिलेगी भी नहीं। टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी कैट ना लूज मोशन करेगी ना ही वॉमिटिंग करेगी, सिर्फ वो खाना पीना छोड़ देगी और बिल्कुल निढाल हो जाएगी। तो जब आप उसका टेस्ट करवाओगे तो उसमें वाइट सेल्स जो है वो कम आते हैं, जिसका
पूरा पूरा श्योर जाता है कि इसको जो है वो वायरस लग चुका है। तो अगर आपकी कैट के अंदर भी ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हो, तो आप लोग उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाओ। जबकि ये इस चीज़ का वेट ना करो कि आपकी कैट अब खाना खा लेगी या 2 दिन बाद खाना खा लेगी या 3 दिन बाद खाना खा लेगी। तो अगर आप लोग अपनी कैट के अंदर ये साइन देख रहे हो कि वो खाना खाना छोड़ रही है, वो वॉमिटिंग कर रही है, या उनको लूज मोशन हो रहे हैं, या उनके स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो आपने फ़ौरन से अपनी कैट को वेट को दिखाना है। अगर अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं करवानी है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आपने फ़ौरन वैक्सीनेशन करवानी है और अपनी कैट का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना है। अब जो मेरी सब्सक्राइबर हैं जो काफ़ी टाइम से मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे उनके बेबी के पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ। वो बिल्कुल हेल्दी था, सही था, होममेड फूड खाता था, सब चीज़ें खाता था, बिल्कुल सही था। अचानक से उसको ये वायरस लगा और उसके साथ साथ उनके पास जितनी कैट्स थी को आहिस्ता आहिस्ता करके वायरस लगना स्टार्ट हो गया और सबकी ही हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने इनको सीधा सीधा कह दिया था कि इनकी सारी कैट्स की जो है वो डेथ हो जाएगी क्योंकि सबको ये वायरस लग गया था। अब मैंने इनसे ये बात पूछी थी कि क्या आपने अपनी कैट की वैक्सीनेशन करवाई थी, तो उन्होंने कहा हाँ करवाई थी, बट इनको ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि जो उन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है वो सिर्फ रेबीज़ की है या PCHS है। तो आपने ये चीज़ कन्फर्म करनी है कि आप जो वैक्सीनेशन करवा रहे हो वो रेबीज़ की है या PCHS है, या आप दोनों कंप्लीट उसकी वैक्सीनेशन करवा रहे हो, यानी कि फर्स्ट डोज लगवा रहे हो, फिर 21 दिन के बाद जो है आप उसका दोबारा डोज जो है वो दोबारा करवा रहे हो। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ को बहुत मजाक समझते हैं, बोलते हैं बहुत चोचले हैं, हम काफ़ी टाइम से हमने कैट रखी हुई है, हमने कोई वैक्सीनेशन नहीं कराई, कोई डिवॉर्मिंग हम नहीं करवाते, लेकिन हमारी कैट बिल्कुल ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, अचानक ही इस तरह का कोई भी वायरस आता है, कैट के ऊपर अटैक करता है, 1 से 2 दिन के अंदर कैट इतनी निढाल हो जाती है, उसको डिहाइड्रेशन की, उसको डायरिया की, हर तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। और लोग क्या करते हैं कि उनके पास अगर एक कैट है, उसकी सारी सिचुएशन हो रही है, तो वो उसको बाकियों में छोड़ देते हैं, ताकि फिर बाकी कैट्स को भी जो है ना ऐसा ऐसा करके ये वायरस लगना स्टार्ट होता है और खुदा ना खास्ता एक एक करके सबकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने फिर मुझे आगे चल के बताया कि उनके मेल कैट की जो है वो डेथ हो गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और मैं खुद भी बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उनकी बाकी कैट्स भी बीमार थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टाइम पे इस चीज़ का ट्रीटमेंट करा। अगर डॉक्टर कह रहे हैं आपके अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास अपनी कैट को लेकर जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैट को ये वायरस हो गया है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, उसका ट्रीटमेंट करवाएं। CBC उसका टेस्ट होगा, डॉक्टर टेस्ट करेगा, उसका प्रॉपर टेस्ट करवाएं, उसका ट्रीटमेंट करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के ट्रीटमेंट के साथ हम घर में क्या कर सकते हैं, यानी कि घर की भी कोई होम रेमेडी वगैरह हम अपनी कैट के लिए इस्तेमाल करें जिससे हमारी कैट जल्दी रिकवर हो सके, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग घर में भी उसका ख्याल रखते रहेंगे और जो है वो डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी साथ साथ चलता रहेगा, यानी कि उसको खाना पीना देना है कितने टाइम देना है, क्या क्या इश्यूज़ हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि मैं आगे एक और वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर सकूं और आप लोग को बता सकूं कि अगर आपकी कैट कोई वायरस हो गया या इस तरह की प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं तो आप लोग घर में कौन सा होममेड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कोशिश करें कि जिन डॉक्टर्स को आप पहले से जानते हो, जो अच्छे डॉक्टर्स हो, आप उनसे ही अपनी कैट का ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि अगर इसमें आपने ज़रा सी भी एहतियात नहीं की, आपने उसका ख्याल नहीं किया, तो आपकी कैट को मिनट भी नहीं लगेगा, उसकी डेथ हो जाएगी। क्योंकि ये वायरस सीधा सीधा जो है ना वो डेथ की तरफ लेकर जाता है, इसमें रिकवरी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अगर आप पूरी जान मार रहे हो, आपका डॉक्टर अच्छा है, क्योंकि तकरीबन 5 से 7 दिन का इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। 7 दिन डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करेगा, इसके अंदर वायरस की जो है वो वैक्सीनेशन वगैरह आती है, वो उसको वो प्रॉपर लगाएगा, और साथ साथ आप घर में भी इसका ट्रीटमेंट करोगे, आपकी कैट जो है वो रिकवर हो जाती है। और इसके अलावा आपके पास और कैट्स हैं तो आप उनको जो है अपनी कैट से बिल्कुल दूर रखिएगा, और सारी कैट्स की जो है वो वैक्सीनेशन वगैरह जो है वो पहले से करवा दे। अभी तक अगर नहीं करवाई है तो दोनों वैक्सीनेशन करवाए, ताकि आपकी कैट जो है वो इन सारी चीज़ों से बची रहे। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब दीजिएगा।